गड्ढों के विरोध में आज सदर बाजार से लेकर के द्वारा यमराज और चित्रगुप्त को लेकर आपके हिसाब किताब के साथ और जो गड्ढे मौतनुमा गड्ढे यहाँ पर उपस्थित हैं उसी के विरोध में आज यहाँ पर यमराज और चित्रगुप्त को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच में उपस्थित हुई है। क्या कारण है? यम है हम, और हमें आज भूपेश बघेल और एजाज ढेबर ने बुलाया है रायपुर की जनता की जान लेने के लिए। उसी कड़ी में आज इस गड्ढे में गिरे हुए एक रायपुर वासी की जान मैं और मेरा चित्रगुप्त दोनों यहाँ से लेकर के जाएंगे और आगे हम इसी रोड में सारा काम छोड़ करके पूरी दुनिया का काम छोड़ करके केवल सदर बाजार वाली रोड में घूमेंगे और जितने भी लोग गिरेंगे हम उनको लेकर के जाएंगे। और इसका दोषी जो है एजाज ढेबर और भूपेश बघेल है, उसने हमें निमंत्रण दिया है कि यहाँ आओ और जो गड्ढे हमने खोद के रखे हैं उसमें अपना जो टारगेट है उसको पूरा करो। चित्रगुप्त लिखो, भरत कुंडे नाम लिखो, भरत कुंडे। एम जी, हमको जो भारतवर्ष से जो टारगेट है वो हम रायपुर के सदर बाजार के रोड से पूरा कर सकते हैं और हमको इस मौत के आंकड़े पूरे करने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस शहर के मॉप और एजाज ढेबर का धन्यवाद भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम हल्का हो गया। हमने तो यहाँ इतनी मौतें देख ली और इतनों को एंट्री कर लिया है कि हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एम जी, हम सबको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे और भारतवर्ष का टारगेट रायपुर से पूरा करेंगे। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर में जो ये आंदोलन गड्ढे को लेकर के सदर बाजार में जो गड्ढे बने हुए हैं नगर निगम का कार्य प्रगति पर है, फिर आप लोग इस प्रकार का आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, कार्य प्रगति पर होता है तो चीजें होती है, लेकिन कोई भी कार्य इतना प्रगति पे नहीं होता कि 5-5 महीने तक सड़क खुदी रहे। और ठीक है, विकास कार्य होता है तो कुछ जगह गड्ढे होते हैं, लेकिन उसके बाद ठेकेदार और निगम प्रशासन की जवाबदारी है कि उन गड्ढों को टेम्पररी भरा जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं, परसों की घटना, एक महिला यहाँ पे गिरी, वो कोमा में चले गई। 9 लोगों का हाथ पैर टूट चुका है, कई लोग की जान जाने का है। और ये खाली स्थिति सदर बाजार की नहीं, अपितु रायपुर शहर की है। मेरे बोले विकास कार्य ऐसा क्या कर रहे हैं कि 5 महीने से आप पूरे शहर को खोद दिए। आम जनता की जान की जवाबदारी किसकी होगी? आप देखिए, पूरे शहर को खोद के रख दिए। हमारी उनसे मांग है, विकास कार्य हो रहा है वो जरूरी है, लेकिन ठेकेदार और निगम के अधिकारियों की जो जवाबदारी है गड्ढों को तुरंत भरना, रोड तुरंत बनाना, उसे तत्काल प्रभाव से करा जाए। और ने कहा है 30 सितंबर तक के रायपुर शहर के पूरे गड्ढे को बराबर कर देंगे। और 30 सितंबर के पहले अगर 50 ये सामान्य सभा में बात की नहीं, अगर मेरी एक बात बताइए, गड्ढा करके खुला छोड़ देना ही ठीक है। गड्ढा अभी आप देखें, ठीक है, गड्ढा खुला छोड़ देना। हमारी मांग ये है 30 तारीख तक आप शहर को ठीक करेंगे, लेकिन टेम्पररी लोगों की जान बच सके उसका ध्यान दे। नहीं तो 30 तारीख तक तो 200 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उसका जवाबदार कौन होगा? निगम प्रशासन होगा, ढेबर होगा, भूपेश बघेल जी होंगे। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, गड्ढों को टेम्पररी भरा जाए, आवश्यकता पड़ी जाए तो फिर खोदा जाए, लेकिन रात को ये काम किया जाए, दिन में सब चीजें बंद की जाए। रक्षाबंधन सामने है, यहाँ पर जो भी हमारी माताएं बहनें आएगी खरीदारी करने, उनके साथ जो घटना घटेगी उससे जिम्मेदार चलो शहर के गड्ढों में जो भी घटना घटेगी। गोविंदा गुप्ता जी है, चित्रगुप्त अपनी गाड़ी गड्ढों में चला रहे थे। एजाज ढेबर और भूपेश बघेल ने जो गड्ढा खोदा हुआ है उसमें ये अपनी गाड़ी चला रहे थे। ये हमारे सबसे प्राइम कस्टमर बन गए। ये गड्ढे में गाड़ी चला रहे थे, जो गड्ढा एजाज ढेबर ने खोदा है, गड्ढे में गाड़ी चला रहे थे।
एक साइड हो जाए बस। लेके चलो रायपुर शहर की जनता को मालूम है कि उसका नाम महापौर ने रायपुर से हटा के खोदापुर कर चुका है। आप शहर की किसी भी गली किसी भी कोने में चले जाइए, आपको वहाँ पे गड्ढा मिलेगा। रोज कम से कम 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट रायपुर शहर में हो रहे हैं इन गड्ढों के कारण। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का सर फूट रहा है। लेकिन यहाँ की कांग्रेस के महापौर भूपेश बघेल मौन है। उनकी सहमति है कि आम जनता को कुछ भी हो उनका कोई मतलब नहीं है। उसके विरोध में आज एक प्रतीकात्मक विरोध किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि रायपुर शहर में यमराज और चित्रगुप्त रायपुर की सड़कों में घूम रहे हैं। अपनी जान की चिंता आप स्वयं करिए, नहीं तो यमराज और चित्रगुप्त अपना बही खाता लेके तैयार हैं। ठीक है। और बनने का आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे पूरे रायपुर की सड़कों को एजाज ढेबर जी महापौर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहाँ के तीनों विधायक द्वारा पूरा खोद दिया गया है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ खुदा ना हो। इसी के विरोध में हमारी युवा मोर्चा की टीम के द्वारा विरोध किया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है, तो बहरी सरकार है। सिर्फ ये दारू बेचती है और कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला करती है, कभी विकास नहीं करेगी। और ये महापौर जी बोलते हैं कि मैंने स्मार्ट सिटी बनाया है, स्मार्ट सिटी राजधानी बनाऊंगा, ये सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया था कि यमराज बनकर हमें लोगों को बताना है, समझाना है कि भाई थोड़ा देख के चलना, तुम्हारी जान बहुत कीमती है तुम्हारे परिवार के लिए। इसीलिए हम यमराज बनकर निकले थे और मेरे साथ मेरे साथी चित्रगुप्त भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उनके पास पूरा संख्या में जो एक्सीडेंट हुए, लोगों को जो छोटे मोटे चोट आई, उसके साथ साथ मृत्यु के भी आंकड़े मेरे पास है, जो इस गड्ढों के वजह से हो रही है। और महापौर को इस शहर की जनता से कोई सरोकार नहीं, वो अपने कमीशन के काम में व्यस्त हैं, वो अपने ठेकेदारों में मस्त हैं। इसलिए युवा मोर्चा रायपुर जिला द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ उनको यहाँ शहर की जनता को बताने के लिए कि ये महापौर और प्रदेश की सरकार आपकी जान से कोई उनका सरोकार नहीं, आप अपने जान की चिंता स्वयं करें और संभल कर रहे, सुरक्षित रहें। कैसे रहे संभल कर, क्योंकि गड्ढा तो ऐसे रोड में आराम से चले और ऐसे रोड का यूज ही ना करें। और दूसरा देख के चले, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए आपको गड्ढा देख के चलना ही पड़ेगा। महापौर जी ने 30 सितंबर तक के गड्ढा पाटने की पूरी आश्वासन दे दिया सदन में। आश्वासन उसको इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमने 27 तारीख से इसी माह से जोन घेराव का कार्यक्रम रखा है। और हम जब छोटे छोटे काम और विरोध करते हैं तब वो जागते हैं, तब उनके कान में हमारा सवाल एकदम खड़ा है। हाँ। कि 30 तारीख तक का 30 सितंबर तक की जो उन्होंने अवधि दी है, तो क्या लगता है आप लोगों को क्या सितंबर तक ये कार्य पूरा होगा? वो तो साल भर में नहीं कर पाएंगे, 1 महीने की बात तो छोड़ दीजिए आप। वो जब से महापौर बने और ये प्रदेश की सरकार 4.5 साल से ज़्यादा अपने कार्यकाल पूरी कर चुकी है और घोटालों के सिवाय इन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं किए। स्मार्ट सिटी के नाम पे भी यहाँ के महापौर पैसा खा जा रहे हैं और ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं। बड़े भाई ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा। तो आपके सबके सामने और प्रदेश के जनता के सामने है, ये काम नहीं, ये बस घोटाला करते हैं। बयानबाजी हो रही है सदन में, जिस प्रकार का हल्ला गुल्ला हुआ है, और 30 सितंबर तक के महापौर ने कहा है कि रायपुर को स्मार्ट सिटी में बदल देंगे, पूरे गड्ढे पाट देंगे। इसको लेकर के आपका विचार क्या है? देखिए, महापौर जी को आज 3.5 साल से 4 साल हो गए और 4 साल में मैंने रायपुर शहर की किसी सड़क पे ये नहीं देखा कि कहीं डामरीकरण हुआ हो या कहीं कंक्रीटीकरण हुआ हो। आज पूरे रायपुर शहर में जहाँ देखो वहाँ पे गड्ढा है। हम लोग तो कई बार मजाक में हमारे मित्र लोग हमको पूछते हैं कि यार तुम्हारे एजाज ढेबर से किसी ने पूछा कि खुदा कहाँ है? उनसे मेयर से किसी ने पूछा खुदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि खुदा तो हर जगह है, रायपुर में जहाँ देखोगे वहीं खुदा है। तो ये स्थिति है। वो उनका जो एम है, सिर्फ एम का मतलब मनी से उनका मतलब है और बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की सोच ये है कि जमकर भ्रष्टाचार करो, जम करके जनता को लूटो चूसो, और जब चुनाव आए तो शराब के माध्यम से पैसे बांट करके, साड़ी बांट करके, लिफाफे बांट
करके किसी भी प्रकार हम सरकार में आ जाते हैं, ये उनकी सोच है और इसी के तहत उनका ध्यान रायपुर शहर के विकास पे नहीं है। अगर रायपुर शहर के विकास की तरफ ध्यान होता तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल की गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना पैसा छत्तीसगढ़ के इस रायपुर शहर को दिया, आपको लगता है क्या कि कहीं भी उस प्रकार से हम अपने रायपुर शहर को देख रहे हैं? आज आपको मैं फ्लैशबैक पे ले जाना चाहता हूं। मात्र आप 4.5 साल पहले का रायपुर सोचिए, अपने इमेजिन करिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि आज से 4.5 साल पहले का रायपुर कैसा था। चमचमाती सड़कें, चमचमाती लाइट, चमचमाता शहर, डिवाइडर से लेकर सड़क, हर कुछ चारों तरफ। परंतु आज ट्रैफिक के नाम पर पूरी तरह से कोई रोड ऐसी नहीं है रायपुर शहर की जहां पे जाम ना लगता हो। कोई चौक ट्रैफिक सेंस तो खत्म करके रख दिया। आज आपको मित्रों चौक चौराहों पे ना ट्रैफिक वाले नजर आते हैं ना पुलिस वाले नजर आते हैं। ये जो लगे हुए हैं ना आपके जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, सिग्नल लगे हैं, आज सब नकारा हो गए हैं। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं जो बेचारे हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं, उनको जाकर के नोटिस आ रही। पर रायपुर शहर का आज हर ऑटो वाला, हर कांग्रेस का समर्थक आज ट्रैफिक को क्रैश कर रहा है, ट्रैफिक को चोक कर रहा है, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई चालान का उनके पास नोटिस नहीं जाती। आखिर क्यों? कोई चालान नहीं होता, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होती। ये आखिर क्यों? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भूपेश बघेल का बरदहस्त जो जग जाहिर है इनके ऊपर है और उसी का लाभ उठा करके पूरी रायपुर शहर को सत्यानाश। आज दोनों तरफ सड़कों पर कब्जा किसका है? अवैध कब्जा किसका है? हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी दुकानदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो 15 फुट आगे बढ़ा करके दुकान। आप चले जाओ, कोई एक शहर बता दो, कोई एक गली या एक सड़क बता दो जिसकी चौड़ाई 30 से 40 फुट आज कम नहीं हो गई, सिर्फ अवैध कब्जों के कारण। और इन सब जहां पर बैठने वाले बाहर से आए अवैध अप्रवासी नागरिक जिनको इनका आप कहना चाहते हैं अप्रवासी नागरिक को कांग्रेस ने समर्थन दिया है? कांग्रेस ने उनको सहयोग किया है, उनके वोटर लिस्ट, उनके आधार कार्ड, उनके नाम जुड़वाने का काम, ये गलत ढंग से चुनाव जीतने का काम। पहली बार तो मैं कह सकता हूं, पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस समय 15 साल की सरकार को लेकर के लोगों में था कि एक परिवर्तन चाहते थे। वो उस ढंग से उन्होंने अपने घोषणा पत्र आदि इत्यादि के माध्यम से जनता को तो छल लिया है, परंतु अब जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, चाहे वो सुदूर बस्तर हो चाहे सुदूर सरगुजा हो, चारों तरफ से जो आवाज निकल के आ रही है कि ये दारी बदलबो, ये कांग्रेस सरकार ला बदलबो बदलबो बदलबो, ये दारी कांग्रेस सरकार ला बदलबो, ये जो आवाज उठ रही है, गूंज उठ रही है, उसके कारण कांग्रेस की जो चूल है ना, मुख्यमंत्री की जो चूल है ना, वो हिल गई, उनकी कुर्सी हिलने लगी है। और इसके कारण वो चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के अवैध वोटर्स का निर्माण कर रहे हैं। आज हमारे सांसद महोदय ने, सुनील सोनी ने भी चुनाव आयोग, छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग के ऊपर सीधा आरोप लगाया है कि मतदान केंद्रों पर नाम जोड़ने का काम नहीं हो रहा है। मतदान केंद्रों पर बीएलओ नहीं बैठ रहे हैं, बीएलए नहीं बैठ रहे हैं, तो आखिर नाम जुड़ाएंगे। आज जब भारतीय जनता पार्टी सही लोगों के नाम जुड़वाने के लिए जब मतदान केंद्रों पर जा रही है तो वहां पे उनके कर्मचारी नहीं है, सीधा आरोप लगाया है। और जो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल से आया है उसको हमने शिकायत भी इनकी दर्ज कराई है कि इस प्रकार से जो स्थानीय शासकीय कर्मचारी जो चुनाव आयोग में आज प्रतिनियुक्ति पर हैं वो सरकार से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और सरकार के इशारे पर वो लोग काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो मेरा सीधा आरोप है कि अब ये सरकार, जाने वाली सरकार, अपने आखिरी दिन गिन रही है। अपने को बचाने के लिए गलत तरीके से जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके नाम जुड़वा चुके हैं ये लोग। आपको मैं बताऊं, मात्र एक विधानसभा की बात करूंगा, दूसरी को आप छोड़ दो। रायपुर शहर के अंदर में 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा में एक रायपुर ग्रामीण विधानसभा है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में मित्रों पिछले चुनाव के समय में जब 18 का चुनाव हुआ था तो लगभग 2,90,000 वोटर्स थे और आज की डेट में 18 से लेकर के आज तक लगभग 3,36,000 वोटर। बड़ा आरोप लगा रहे हो? बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, बहुत बड़ा आरोप, जिम्मेदारी से लगा रहा हूँ ये आरोप। ये हवा में फेंका हुआ, उछाला हुआ आरोप नहीं है, ये वोटर लिस्ट, ये प्रूफ है।
ये प्रूफ है। आप कहो तो मैं अभी आपको पीडीएफ निकाल के दे सकता हूँ, अभी तुरंत, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस पर जो आप जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में 2018 के बाद से 2023 तक कितनी बड़ी संख्या वोटर्स की बढ़ गई, तो आप शक जाहिर कर रहे हैं, तो इसके लिए जांच क्या आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने वही कहा है इलेक्शन कमीशन को। और आपको मैं बताऊं, यानी ये 46,000 के लगभग 40,000 के लगभग वोटर्स बढ़ गए। यार कहीं भी अगर वोटर्स की संख्या बढ़ती है ना भाइयों, तो वो उसका परसेंटेज 2 से 3% मैक्सिमम होता है, 3%। परंतु रायपुर ग्रामीण में आखिर यह क्या कारण है कि 10% से भी ऊपर, 10% के लगभग, कम से कम 10%, 12-13% वोटर्स बढ़ गए, अचानक बढ़ गए। चौंकाने वाला आंकड़ा, मैं पीडीएफ दे सकता हूँ आपको। तिवारी जी, एक सवाल और है कि जिस प्रकार से हम पूछते रहते हैं, लोगों के बीच में ये चर्चा भी होती रहती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले दिनों जन्मदिन था 23 तारीख को। हमने काफ़ी लोगों से संवाद किया है और उसमें ये सामने आया कि जब हमने शराबबंदी के बारे में बात की है, यानी 36 वादों में से उन्होंने कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 35 वादों को पूरा कर दिए, एक वादा बाकी है। तो शराबबंदी की जहां बात होती है, वो टाल मटोल वाले उनके कार्यकर्ता बात करते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शराबबंदी क्यों करेंगे? शराबबंदी इसलिए नहीं करेंगे कि उनको ये समझ में आ गया है कि शराब के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ये नहीं करेंगे, ये मेरा चैलेंज है, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। आपको मैं बताऊं, आज सामाजिक व्यवस्था तो बिगड़ रही है भाई, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही, पर नहीं करेंगे क्योंकि आज 2000 का जो घोटाला, आप सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि सरकार शराब की बिक्री से ही चल रही है? निश्चय, अरे भाई, इनका घर परिवार और इनकी पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है, इनकी दिल्ली चल रही है, इनके जो युवराज हैं उनके दैनिक खर्चे यहीं से चल रहे हैं।